हमारे देश में कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मौजूद है जिसने हमारे रूट्स और रिच कल्चरल हेरिटेज को समझने में काफी मदद करी है। बट देयर आर फ्यू मॉन्यूमेंट्स दैट आर बियॉन्ड टाइम। वो किसी इंसान ने नहीं बल्कि नेचर ने खुद क्रिएट करे हैं, या फिर कह सकते हैं एक ऐसा नेचर जो हमारी पृथ्वी से भी परे है। आज देसीफाइड में हम बात करेंगे भारत देश में मौजूद एक ऐसे ही जियोलॉजिकल ट्रेजर के बारे में। लोनार लेक, an astronomical marvel. Located in the Buldhana district of Maharashtra, ये ब्यूटीफुल लेक 50,000 साल से भी पुरानी है और इसकी सबसे खास बात यह है that it is formed by a million-ton heavy meteor which hit the surface at a speed of 90,000 km/h. इस इम्पैक्ट से 1.8 किलोमीटर वाइड एक क्रेटर फॉर्म हुआ जो समय के साथ एक लेक में कन्वर्ट हो गया। लोनार लेक इज एन ओवल शेप्ड लेक approximately 500 feet deep, 1.8 kilometer in diameter, and the rim of the crater rises 65 feet above the ground. इस क्रेटर में अभी भी मैस्कुलाइन मिनरल के टुकड़े पाए जाते हैं। ये एक किस्म का नेचुरल ग्लास है जो सिर्फ हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट्स पे ही फॉर्म होता है। इस मिनरल ने इस लेक के ओरिजिन और आउटर स्पेस से कनेक्शन को समझने में काफी मदद करी है। लोनार लेक की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका पानी सलाइन और अल्कलाइन दोनों है। The outer region of the lake is neutral and has a pH level of 7, whereas the inner region is alkaline and has a pH level of 11. और ये दोनों वाटर रीजन आपस में कभी मिक्स नहीं होते। जून 2020 में लोनार लेक ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था when for 1 month its complete water color turned into rosy pink. रिसर्च के बाद पता चला कि हाई प्रेसिपिटेशन की वजह से लेक में सॉल्ट लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी विच प्रोड्यूस्ड अ पिंक पिगमेंट चेंजिंग द कलर ऑफ द लेक। लेक के अराउंड जो स्लोप है वहाँ कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज के ट्रीज पाए जाते हैं जो लेक के अराउंड एक रिंग फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। हर स्पीशीज की अपनी एक सेट बाउंड्री है एंड दे नेवर मर्ज विद अदर स्पीशीज ऑफ द ट्रीज। द आउटर मोस्ट रिंग कंसिस्ट ऑफ डेट पाम्स followed by a ring of tamarind and babul trees. कुछ सालों पहले IIT बॉम्बे की एक स्टडी से ये पता चला कि इस लेक के सॉइल में पाए गए मिनरल्स मून के रॉक मिनरल्स से काफी ज्यादा सिमिलर है। लोनार लेक एक लिविंग मिस्ट्री है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं एंड हैज इंट्रीग्ड इवन द साइंटिस्ट ऑफ नासा। लोनार लेक के रेफरेंसेस हम अपने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स जैसे कि स्कंद पुराना, पद्म पुराना और ऐनी अकबरी में भी पढ़ सकते हैं। हमारे देश के मशहूर लेखक और विद्वान वाल्मीकि और कालिदास जी ने भी इसको पंचम सर का खिताब देते हुए अपनी लिखी महान ग्रंथ रामायण और रघुवंश में इस झील का जिक्र किया था। According to popular beliefs, when Lord Rama was flying back to Ayodhya on his Pushpak Viman, he showed a lake to his wife Sita. Historians के according लॉर्ड रामा इसी लोनार लेक की तरफ इशारा कर रहे थे। Another popular story states that the lake was formed when Lonasur, a demon who harassed the local tribe, was killed by Lord Vishnu, thus regaining peace in that area. इसी विश्वास के साथ चालुक्य डायनेस्टी के राजा ने 13th सेंचुरी में इस लेक के किनारे भगवान विष्णु को डेडिकेट करते हुए दैत्य सुदन टेम्पल का निर्माण किया। The beautiful temple is 150 meter long and 450 meter wide and is a perfect example of an archaeological wonder. This lake is Earth's largest and only saltwater lake created in basaltic rock and has been classified as a National Heritage Site by the Geological Survey of India. मगर ऐसे कई कारण हैं जिससे हेरिटेज साइट्स का प्रिजर्वेशन एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेक के अराउंड के इको सेंसिटिव जोन को 500 मीटर से रिड्यूस करके सिर्फ 100 मीटर्स में सीमित कर दिया है टू प्रमोट कमर्शियल एक्टिविटी अराउंड द लेक। द लेक इज ऑल्सो अंडर अ थ्रेट ऑफ यूट्रोफिकेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पानी की सरफेस पे प्लांट्स और एल्गी की एक लेयर डेवलप हो जाती है जो उस वाटर बॉडी के इकोलॉजी को परमानेंटली डैमेज कर देती है।
This is caused due to domestic sewage release from the developing Lonar town in the Buldhana district. The protection of heritage sites in India is undertaken by Archaeological Survey of India, working under the Ministry of Culture. 11 नवंबर 2020 में लोनार लेक को पॉपुलर रामसर कन्वेंशन ने रिकॉग्नाइज करते हुए अपनी इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ प्रिजर्व वेटलैंड्स में शामिल भी करा है। पर क्या हम अपनी नेशनल प्राइड को प्रॉपर्ली प्रिजर्व कर पा रहे हैं? क्या रीजन हो सकता है लोनार लेक का पानी दोनों एल्कलाइन और सलाइन होने के पीछे? क्या फ्यूचर में हम लोनार लेक की मदद से स्पेस से जुड़ी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर पाएंगे? क्या लोनार लेक का प्रिजर्वेशन सही तरह से नहीं हो पा रहा है? Our earth is a bowl of heritage and culture, और हमारे देश के मॉन्यूमेंट्स ही हमारा असली ट्रेजर है। तो जब तक हमारे मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्व रहेंगे, तब तक हमारे देश का रिच कल्चर और हेरिटेज भी प्रोटेक्टेड रहेगा। सो ये थी स्टोरी ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल मार्वल लोनार लेक एंड द चैलेंजेस फेस्ड इन प्रिजर्विंग हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। दिस इज देसीफाइड, simplifying impactful stories in our own Desi way.